दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने विराम चिन्ह को बहुत ही विस्तार से समझा था, लेकिन सिर्फ थ्योरी पढ़ना ही काफी नहीं होता। असली परीक्षा तो तब होती है जब हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं। आज हम विराम चिन्ह के 17 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। खास बात यह है कि सिर्फ हम उत्तर नहीं जानेंगे, बल्कि चारों ऑप्शंस का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि एक प्रश्न के साथ आपके 4 कांसेप्ट क्लियर हो जाएं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित मतलब रेखा यहाँ पे खींची गई है, देख सकते हैं। तो ये क्या है? पूर्ण विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, अल्प विराम है या लाघव विराम है? तो जी हाँ, ये है क्या? पूर्ण विराम। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें तो आपको पता होगा ऐसे लगता है, अल्प विराम चिन्ह ऐसे लगता है, और लाघव चिन्ह में एक बात ध्यान रखिएगा, लाघव चिन्ह तो ऐसे होता है। ऐसे का सेंस क्या है? जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, तो ऐसे लिखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में लाघव मतलब होता है लघु, लघु मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर को ऐसे लिख देते हैं। और एक होता है इतश्री या समाप्त सूचक चिन्ह, तो वो ऐसे होकर उसमें ऐसे ऐसे लगा होगा, ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर है। अगर पहले ऐसे और बाद में ऐसा लगा है तो क्या होगा? इतश्री चिन्ह या समाप्त सूचक चिन्ह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। इसे बताने के पहले एक रिक्वेस्ट और है, आप एक सादा पेज और पेन ले लीजिए। सभी क्वेश्चन को और जब तक इधर से बताया जाए उसके पहले आप खुद लिख के रखिए, और ये खत्म होने के बाद आप ईमानदारी से बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका क्या हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, अधोरेख चिन्ह हो जाएगा, कोष्टक चिन्ह या तिर्यक चिन्ह। तो आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के आखिरी में होता है, जो कि ऐसे बनता है। कोष्टक चिन्ह बेस पहले और बाद में, शब्द के पहले बाद में होता है। तिर्यक चिन्ह ऐसे बन जाता है। और अधोरेख, अधा, अधा प्लस है। अधा मतलब क्या होता है? अधोवस्त्र होता है जो नीचे पहना जाता है कपड़ा, अधोवस्त्र बोलते हैं। अधो मतलब हो गया नीचे, और रेख मतलब जो रेखा खींचते हैं, चिन्ह। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। थर्ड वन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक या कोष्टक? जल्दी से कमेंट में कीजिए। तो अल्प विराम तो बताया गया है, हर बार रिपीट करेंगे हम। ऐसे बनता है। योजक चिन्ह होगा, इसका आंसर क्या होगा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह कैसे? जैसे क्या बोला गया है, दो समानार्थी मतलब समान अर्थ प्रयोग करने वाले दिखाने वाले शब्दों के बीच में किस चिन्ह का? तो जैसे क्या हो जाता है आपका? धन, दौलत। तो इसी को क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। या हम बात करें माता और पिता, तो ये कौन सा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। और ये समानार्थक शब्द के भी दिखाने वाले हैं, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए फोर्थ वन देखते हैं। कोष्ठांकित विराम चिन्ह, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? मतलब जो कोष्ठक में दिया गया है, इसका नाम है योजक विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम या निर्देशक चिन्ह। तो आप सबसे पहले जानिए, जब ऐसे पूरा रहेगा तो ये होता है पूर्ण विराम। इसका शुरू वाला पोर्शन ले लेंगे और नीचे वाला ऐसा कर देंगे, ये हो जाता है अर्ध विराम। तो ये क्या है? अर्ध विराम। और इसमें से ऊपर वाला भी हटा के अगर सिर्फ नीचे वाला कर देंगे तो क्या हो जाता है? अल्प विराम। और अगर दोनों साइड सिर्फ पॉइंट रह जाता है तो उसका भी एक सिंबल होता है, इसको आप बताइए इसको क्या बोलते हैं? तो पूर्ण विराम आप समझ गए। अर्ध विराम कैसा बनेगा? ये है। अल्प विराम ऐसा है। अब इसको आपको कमेंट में बताना है इसको क्या कहेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। इक्वल टू जो लिखा है, बराबर विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये कब बराबर होता है? बराबर का विराम चिन्ह कब यूज होता है? ये विराम चिन्ह है, तुल्यता सूचक है, लाघव चिन्ह है या संयोजक चिन्ह है? तो क्या तुल्यता, तुलना करने पर, मतलब जैसे बोले एक शेर बराबर दो हाथी, तो दो हाथी के बराबर एक शेर का भार है, तो ये क्या होगा? बराबरी कर रहा है। तो कहीं भी चीज का, तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा, या ये वाला सिंबल इसमें दिखाते हैं।
चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं मनुष्य में भगवान देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। दूसरा क्या है? यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। तीसरा, सुनो सुनो वह गा रही है। चौथा है डी वाला ऑप्शन, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें सब सही है। इसमें एरर है तो कहाँ पे गलती, कहाँ पे? सी में है। सुनो सुनो ये विस्मयादि बोधक नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? अल्प विराम रहेगा। सुनो सुनो वह गा रही है, तो इसलिए ऑप्शन सी। इसमें क्या था जहां गलत प्रयोग हुआ है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, ये वाला विराम चिन्ह कब कहाँ प्रयुक्त होता है? विवरण चिन्ह में, तुल्यता सूचक में, लाघव चिन्ह में या संयोजक चिन्ह में? तो विवरण चिन्ह और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें हम ये भी समझ लेंगे। विवरण चिन्ह तुल्यता सूचक अभी ऊपर हमने चर्चा किया, बराबर होता है। लाघव चिन्ह शॉर्ट फॉर्म में होता है, जैसे डॉक्टर ने बताया था। और इसी में ऐसे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? समाप्त सूचक हो जाएगा। अब बचेगा संयोजक चिन्ह और विवरण चिन्ह, ये दोनों हम देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, संयोजक चिन्ह मतलब होता है जो ऐसा छोटा चिन्ह लगेगा, और विवरण चिन्ह में ऐसा करके ये थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसका हम यूज जान लें। संयोजक चिन्ह का होगा जैसे माता पिता, अभी पर बताएगा, इसी को योजक चिन्ह बोलते हैं। माता पिता हो गया, या रात दिन भी हो सकता है, रात दिन हो गया, धीरे धीरे हो गया, चांद का टुकड़ा हो गया, तो किसके हो जाएंगे? ये संयोजक चिन्ह का। लेकिन अगर विवरण चिन्ह की बात करेंगे हम, विवरण चिन्ह की, तो विवरण चिन्ह कैसे बनता है? विवरण चिन्ह ऐसे बनता है। ऐसे कैसे हो गया? जैसे कि भाषा के दो भेद हैं, यहाँ लिखे भाषा के दो भेद हैं, फिर इसका विवरण आगे लिखा रहेगा कौन कौन से भेद हैं, या संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं, ऐसे सिंबल बनाएंगे और उसके बाद उसको लिखेंगे। तो ये इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। जहां उपवाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग होता है? योजक का, अल्प विराम का, उद्धरण चिन्ह का, या पूर्ण विराम का? तो देखिए, जहां पर आधा खत्म होगा वहां पे लग जाएगा अल्प विराम, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो आखिरी में क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। तो ये क्या बोल रहा है? जहां विचार के तार टूट जाए, मतलब खत्म हो जाए, तो वहां पूर्ण विराम का होगा। लेकिन जहां आधे पे क्या लगा, इसको यति बोलते हैं, या अल्प विराम का यूज होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लोप चिन्ह का, लाघव का, रेखांकन का, या विवरण का? तो इसका कौन सा हो जाएगा? विवरण का। सीधे दिया ही गया है कि बात को स्पष्ट करने के लिए कि इनका विवरण क्या है, तो ये विवरण के लिए किसका यूज होता है? किसी बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। लोप का क्या होगा? जैसे आप संदर्भ से व्याख्या करते हैं तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो वही वहां पर लोप हो जाता है। या आप श्री कई बार लिख रहे हैं, श्री ये, तो यहाँ पे ऐसा कर देते हैं तो क्या हो जाता है? लोप चिन्ह हो गया है। लाघव का बताया गया था, ऐसे हो जाएगा। लाघव का दूसरा फॉर्म क्या हो जाता है जिसमें कंफ्यूजन होती है? तो ये समाप्त सूचक हो जाएगा, ये लाघव हो जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहारा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, विवरण चिन्ह, या विस्मरण? तो इसका हम चारों ऑप्शन अच्छे से देखते हैं। पहला इकहारा उद्धरण। उद्धरण इसमें क्या होता है कि ऑप्शन का फिलहाल यही सही है। इसमें क्या होगा कि किसी विषय, मतलब जो दिया है किसी अक्षर या शब्द, तो ये मान सकते हैं किसी विषय या कथन पर कही गई बात को स्पष्ट करने या विवरण देने के लिए इसी का प्रयोग होता है, इकहारा उद्धरण का। दोहरा उद्धरण क्या होगा? दोहरा उद्धरण जो ऐसे ऐसे हो जाता है, इसका क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इकहारा उद्धरण, ऑप्शन बी है दोहरा उद्धरण, ऑप्शन सी है विवरण चिन्ह, ऑप्शन डी है विस्मरण चिन्ह। जो भी आंसर हो, आपने जो पेज दिया है उस पर लिखते रहिएगा, बाकी हम इसको डिटेल पढ़ते हैं। तो इकहारा उद्धरण क्या है? किसी खास शब्द या उपनाम या पुस्तक का नाम या अक्षर पर विशेष बल देने के लिए इकहारा उद्धरण। इकहारा उद्धरण मतलब ऐसे हो जाता है ना।
यहाँ पे कोई नाम लिख दिया। कब यूज होता है? अब आएगा दोहरा उद्धरण। तो दोहरा उद्धरण जब यूज होता है कब? किसी व्यक्ति के कहे गए मूल कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण का प्रयोग होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वहां पे कौन सा हो जाएगा? दोहरा उद्धरण हो जाएगा। विवरण चिन्ह हमने बताया ही था। जैसे संज्ञा दो प्रकार के होते हैं, फिर यह विवरण चिन्ह लग जाएगा। ये स्मरण है ही है। नेक्स्ट वन देखते हैं, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये तो काफी इजी में आ जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप ये बताइए कि बी वाला क्या है? विस्मयादि बोधक है। डी वाला क्या कह रहा है? अर्ध विराम कह रहा है। और सी वाला क्या है? अल्प विराम है। नेक्स्ट वन देखते हैं, निम्न प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये रिपीट है तो इसका बता ही दिया गया है। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये विस्मयादि बोधक है, ये अल्प विराम का, और डी वाला ये क्या है? निर्देशक का है। किसका है? निर्देशक का है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निर्देशक, ये ऊपर ही पढ़ा गया। हम आपने देखा निर्देशक तो है ही है। लाघव, लाघव चिन्ह जो लघु फॉर्म में लिख दे, डॉक्टर इसका एग्जाम्पल था। वैसे कहीं कोई भी आधा जब शॉर्ट करेगा तो वही हो जाएगा। विवरण, विवरण है ही है। उपदेशक, ये इस नाम का कोई विराम चिन्ह नहीं पाया जाता। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 वन देखते हैं हम लोग, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग होता है? ये भी हमने अभी पीछे चर्चा किया था। योजक बिल्कुल नहीं, अल्प विराम बिल्कुल नहीं, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण कब होता है? जब किसी एक शब्द वाक्य को कहा जाए या उसको कहा जाए तो नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम, जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ये नहीं है। ये क्या है? अर्ध विराम है। ये पूर्ण विराम है। और ये क्या है? अल्प विराम है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो दिया है रेखांकित चिन्ह कौन सा है? लोभ सूचक चिन्ह है, स्थान सूचक है, समाप्त सूचक है, या टीका सूचक है? तो इसको बोलेंगे लोभ सूचक चिन्ह, या इसी को हम बोलते हैं प्लस चिन्ह, या और अगर हम बात करेंगे तो स्थान पूरक। क्या हो जाता है? स्थान पूरक चिन्ह भी यही है। तो जल्दी से आप बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो दोस्तों ये थे हमारे विराम चिन्ह के 17 महत्वपूर्ण प्रश्न। कमेंट करके ईमानदारी से बताइएगा कि आप 17 में से कितने उत्तर सही हुए। अगर आज की क्लास से आपको विराम चिन्ह के चारों ऑप्शन समझने में मदद मिली हो, आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हर टॉपिक पर एकदम आसान भाषा में और डिटेल एमसीक्यू के साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। अपना और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।